हरे कृष्ण। मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण और इसका फर्स्ट कैंटो बालकांड, चैप्टर 64। विश्वामित्र फॉल्स प्रे टू एंगर। विश्वामित्र क्रोधित हो जाते हैं। तभी हम लोग इस श्रवण किए कि कैसे इंद्रदेव रंभा को प्रेरित करके विश्वामित्र मुनि की तपस्या भंग कराने के लिए हमको लेके आते हैं। विश्वामित्र मुनि वेरी मोमेंटरली, क्षणिक रूप से वो जो है प्रभावित हो गए और रंभा की सुंदरता को देख करके, लेकिन इमीडिएटली उनको एक्सपीरियंस था और तपस्या के बल पे वो सचेत हो गए, वो समझ गए कि किसका कार्य है, तो फंसे नहीं। लेकिन फिर भी क्रोध प्रकट हो गया और क्रोध प्रकट होने पे शाप दे दिए रंभा को। लेकिन उनको ये रियलाइज हो गया कि वास्तव में ये मैं अननेसेसरी क्रोध कर दिया मैं। मुझे क्या करना चाहिए था। हाँ, कोई अगर प्रलोभित करने आ रहा है तो चुपचाप रास्ता चेंज करके दूसरी जगह चले जाना चाहिए था, तपस्या करना चाहिए था। उनको प्रलोभन से मुझे क्यों फंसना। लेकिन क्रोध प्रकट कर देना, इससे मैंने अपना ही नुकसान कर लिया। ये समझ गए और फिर बाद में भी समझ पाए कि इसमें रंभा का क्या गलती है। वो तो उसको इंस्ट्रूमेंट बना करके इंद्रदेव ये सब कार्य कर रहे हैं। तो रंभा के ऊपर दया आई तो उन्होंने उसको फिर आशीर्वाद भी दिया कि आफ्टर 10,000 ईयर्स, 10,000 वर्षों के पश्चात अ, ब्रह्मा जी के एक महान पुत्र जो है उनका उद्धार करेंगे। और वो कौन होंगे? पुत्र वशिष्ठ मुनि के द्वारा उद्धार होगा। सुतस्य शापेन महता रंभा शैली तदाभवन् वशा श्रुत्वा च कंदर्पो महर्षे स च निर्गता। यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। फिर रंभा को जैसे शाप दिए तो रंभा इमीडिएटली पत्थर बन गई और ऋषभ मुनि के इस प्रकार से श्राप युक्त वचनों को सुनने के पश्चात कामदेव और इंद्र तो वहां से तुरंत भाग गए। ये शिक्षा मिलती है कि देवताओं का आश्रय लेने वाले व्यक्ति देवताओं देवताओं के द्वारा कभी भी पूर्ण रूप से सुरक्षा को प्राप्त प्राप्त नहीं कर पाते। कोपेन सुमहातेजास्तपो अपहरणे कृते इन्द्रियैरजितैर्राम न लेभे शान्तिमात्मनः। O Rama, when his austerity had been stolen by his anger due to his uncontrolled senses, that sage of very great prowess did not attain any peace of mind. हे राम, ये कथा भगवान रामचंद्र को सुना रहे हैं। कौन? सतानंद बोल रहे हैं कि हे राम, जब उनके क्रोध के द्वारा विश्वामित्र मुनि का क्रोध उत्पन्न हुआ उनके अनियंत्रित इंद्रियों के कारण, सो उनका ऑस्टेरिटी यानी तपस्या तपोबल है वो इस प्रकार से चोरी कर लिया, हर लिया गया ये क्रोध के कारण। तो काम और क्रोध ये दो ऐसी चीजें हैं जो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग में है तो आध्यात्मिक जीवन में जो भी तपस्या करके या साधन करके जो प्रकृति को प्राप्त करता है, तपस्या को प्राप्त करता है, तो नष्ट हो जाता है काम और क्रोध के द्वारा। हाँ, तो विश्वामित्र मुनि को यह एहसास हुआ तो इसलिए उनका मन जो है पूरी तरीके से अशांत हो गया। तो मैंने 1,000 वर्ष तपस्या किया और सारा तपस्या का जो फल है वो एक क्रोध के द्वारा शाप देने में सब खत्म हो गया। Vishwamitra's senses were not under his control because he was overcome by lust and anger, as described above. He did not attain any peace of mind, that is, he was not relieved of his repentance. पश्चाताप हो रहा है उनको कि मैंने इस प्रकार से क्यों एक्ट किया, लेकिन फिर भी हार नहीं मानेंगे, डिटरमाइंड है। बभूवास्य मनश्चिंता तपो अपहरणे कृते। When his austerity has thus been stolen, he resolved as follows. इस प्रकार से जो उनकी तपस्या है जब चोरी कर ली गई काम और क्रोध के द्वारा,
तो फिर से वो इस प्रकार से रिजोल्यूशन रिजॉल्व करते हैं, यानी अब आगे क्या करना है इसके बारे में विचार करके डिटरमाइंड हो जाते हैं। अब वो डिटरमाइंड होते हैं, दृढ़ निश्चय हो जाते हैं। नएव क्रोधम गमिष्यामि, न च वक्ष्ये कथंचन, अथवा नोच्छ विशिष्यामि संवत्सर शतान्यपि। बोल रहे आई विल नॉट फॉल प्रे टू एंगर एंड आई शैल नॉट टॉक टू एनीवन, और एल्स आई विल नॉट एक्सेल इवन फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। बोल रहे हैं कि अब और नहीं होगा, और मैं क्रोधित नहीं होऊंगा, और किसी से मैं बात नहीं करूंगा, या अगर ऐसा कभी हो गया नहीं तो मैं सैकड़ों वर्षों के लिए सांस लेना भी बंद कर दूंगा। पिछली जो तपस्या किए थे 1000 वर्षों तक, वो केवल वायु भक्षण करके किए थे, यानी सांस लेकर ही किए थे, खाना पीना वैसे ही बंद कर दिए थे। हम बोल रहे हैं कि या तो मैं बिल्कुल क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त कर लूंगा, किसी से बात नहीं करूंगा, और या मैं सांस लेना भी बंद कर दूंगा सैकड़ों वर्षों के लिए। So I shall not talk to anyone indicates that Vishwamitra decided to practice silence while meditating. I will not exhale indicates that he would practice Kumbhak yoga for anger and so on take place because of exhaling. So क्रोध के ऊपर कंट्रोल करने के लिए कुंभक योगा प्रैक्टिस करने वाले हैं। गोपाल जी कुंभक योगा के बारे में वर्णन करते हैं। दिस सिस्टम ऑफ योगा फॉर कंट्रोलिंग द ब्रीदिंग प्रोसेस इज कॉल्ड प्राणायाम, and in the beginning it is practiced in the hatha yoga system through different sitting postures. All these processes are recommended for controlling the senses and for advancement in spiritual realization. This practice involves controlling the airs within the body so as to reverse the directions of their passage. The apan air goes downward and the pran air goes up. The pranayam yogi practices breathing the opposite way until the currents are neutralized into purak equilibrium. Offering the exhaled breath into the inhaled breath is called rechak. When both air currents are completely stopped, one is said to be in Kumbhak Yoga. So अपान वायु और जो है प्राण वायु, अपान वायु अंदर की तरफ, प्राण वायु बाहर की तरफ जाते हैं। तो प्राणायाम में जो योगी है वो अभ्यास करता है इनको उल्टा करने का। अपान वायु को बाहर निकालता है, प्राण वायु को अंदर लेता है। इस प्रकार से जो धारा है उसको उदासीन करता है, न्यूट्रलाइज करता है। इस अवस्था को पूरक बोला जाता है। और फाइनली जब पूरी तरीके से एयर फ्लो बंद हो जाता है, यानी सांस लेना बंद कर देता है, तो उसको कुंभक योगा बोला जाता है। इस कुंभक योगा के द्वारा व्यक्ति अपना जो है आयु को बढ़ा सकता है, ताकि आध्यात्मिक साक्षात्कार में सिद्धि प्राप्त किया जा सके। क्योंकि आध्यात्मिक साक्षात्कार प्राप्त करने में लंबा समय लगता है। जैसे विश्वामित्र मुनि तो अभी अपने इंद्रियों को ही संयमित करने में उनको इतना तपस्या करना पड़ रहा है। तो क्रोध और काम के ऊपर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त करने के लिए विश्वामित्र मुनि अब डिसाइड करते हैं कि कुंभक योग का सहारा लेकर के अपनी आयु बढ़ाएंगे और भीषण तपस्या करेंगे। So the intelligent yogi is interested in attaining perfection in one life without waiting for the next. For by practicing Kumbhak Yoga, the yogis increase the duration of life by many years. तो जो बहुत ही दृढ़ निश्चयी योगी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, तो एक ही जीवन में अपना पूरा जो परफेक्शन सिद्धि को प्राप्त करने में इच्छा रखते हैं। इसलिए अष्टांग योगा सिस्टम में योगी ये कुंभक योगा के द्वारा अपनी आयु को बढ़ाते थे, ताकि वो कई वर्षों तक प्रैक्टिस कर सकें। लेकिन भक्ति योगियों के लिए ये जरूरत नहीं है। भक्ति योगी का कंसर्न होता है अपने आप को 24 घंटे कृष्णा चेतना में रखने से वो इसी जीवन में, भले ही जो भी 60 70 80 साल का जीवन होता है, तो उसमें पूर्ण सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। और ना इस कलयुग में पॉसिबल ही भी है कि कोई कुंभक योगा कर सके। कुंभक योगा करने जाएगा तो कुछ ही घंटे में मृत्यु को प्राप्त कर लेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। So, अहम विशोष्यस्यामि आत्मानं जितेन्द्रिया तावत् यावद्धि मे प्राप्तं ब्राह्मण्यं तपसार्जितम् अनुच्छ्वसन् अभुञ्जानस्तिष्ठेयं शाश्वती सम। विश्वामित्र मुनि खुद से बोल रहे हैं, यानी रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं खुद के लिए। कंट्रोलिंग माई सेंसेस आई शैल ड्राई अप माई बॉडी
अपनी सारी इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए अपने पूरे शरीर को मैं सुखा दूंगा। सुखा दूंगा मतलब कि खाना पीना और सांस लेना तीनों बंद कर देंगे, तो इससे क्या होगा, शरीर का वेट पूरी तरह से कम हो जाएगा। जो मांस सबसे पहले खत्म हो जाएगा, फिर स्किन भी चला जाएगा, केवल क्या बचेगा, हड्डी बचेगी। जैसे हिरण्यकश्यप तपस्या की, इसको बोलते हैं ड्राई अप माई बॉडी। तो योग इतना पावरफुल हुआ करता था कि योगी सब सब कुछ त्याग देता था, फाइनली बस उसका कंकाल बचता था, लेकिन फिर भी आत्मा रहती थी और जीवन रहता था। ये है योगा। ब्रह्मा जी ढूंढते ढूंढते आए थे, और हिरण्यकशिपु का तो कंकाल बचा था, कंकाल के ऊपर एंट हिल बन चुका था, पहाड़। चींटियों ने पहाड़ बना के ढक दिया था पूरी तरीके से। ब्रह्मा जी अपना दिव्य जल छिड़के थे, तब वो बाहर निकले और शरीर, दिव्य शरीर प्रदान किए। सो विश्वामित्र मुनि डिसाइड कर रहे हैं, आई विल स्टे विदाउट एक्सेलिंग एंड ईटिंग फॉर इन्यूमरेबल ईयर्स until I attain the status of a Brahman that is earned through austerities। अब इतना डिटरमाइंड हो गए हैं कि बोल रहे हैं कि मैं अनेकों असंख्य वर्षों के लिए, कई हजारों वर्षों के लिए बिना खाए और बिना सांस लिए तपस्या करूंगा। कब तक, जब तक मैं ब्राह्मण नहीं बन जाता। ब्राह्मण बन के ही अब मैं सब बंद करूंगा, ये तपस्या, तपस्या को बंद, भंग नहीं करने दूंगा। चाहे कितना भी कोई प्रलोभन, कोई व्यक्ति आ जाए, किसी से कुछ बात नहीं करूंगा। पूर्ण रूप से अपनी इंद्रियों को संयमित करके रखूंगा और एक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि 2 बार ऑलरेडी एक्ट कर चुके हैं। मेनका आई थी तो काम वासना में फंस गए, वहां पे जो है तपस्या छोड़ के उसमें उसमें फंस गए। फिर दूसरी बार फिर 1000 वर्ष तपस्या किए, तो फिर रंभा आई तो क्रोध को प्रकट कर दिया। अब बोल रहे हैं कि मैं खाना पीना और सांस लेना सब बंद करके केवल तपस्या तब तक करता रहूंगा जब तक ब्राह्मण नहीं बन जाता हूँ। और बीच में अगर कोई मोहित करने आएगा, प्रलोभित करने आएगा, तो किसी से कुछ बात नहीं करना है, कोई इंद्रियों से कोई संपर्क नहीं रखना है। तो इस प्रकार से पूरी तरह डिटरमाइंड हो गए। उसी प्रकार से जो इसी एक ही जीवन में कृष्ण भावना भावित बनना चाहते हैं, तो उनका ये दृढ़ निश्चय हो जाना चाहिए कि अपनी इंद्रियों को केवल जो कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने के कार्यों में, उसी में लगाना है, और किसी भी कार्य में नहीं लगाना है। तो वो इसी जीवन में ये सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। तो ये डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय होता है। उत्साह, निश्चय, धैर्य, जो गोस्वामी बताते हैं। नहीं में तप्यमानस्य क्षयं यास्यन्ति मूर्तया। By the power of my austerity, my body will not become destroyed while I'm engaged in austerity। तो बोल रहे हैं कि अपने तपस्या के बल पे मैं अपने शरीर को बचा के रखता हूँ। शरीर जो है नष्ट नहीं होगा मेरा, जब तक मैं अपनी तपस्या पूरा नहीं कर लेता हूँ। शरीर को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। यानी कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं और सांस भी नहीं लेंगे, फिर भी शरीर मरेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी तपस्या के बल पे मैं ये करके रखूंगा। एवं वर्ष सहस्रस्य दीक्षां समुनिपुंगवा चकारा प्रतिमान लोके प्रतिज्ञां रघुनंदन। हे रघुनंदन, इस प्रकार से संकल्प लेते हुए जो है 1000 वर्षों के लिए वो वापस से लग जाता है, और इस बार और कठिन तपस्या, बिना खाए पिए और सांस लिए 1000 वर्ष तक अब तपस्या करेंगे। तो इस प्रकार से अध्याय कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कल चालू करते हैं। इसमें आगे विश्वामित्र मुनि अब जो है जाके ब्राह्मण बन जाए, पूरी तरीके से डिटरमाइंड है। तो 65 नंबर श्लोक अध्याय कल चालू करेंगे। विश्वामित्र बिकम स ब्रह्म ऋषि, अब ब्रह्म ऋषि बनेंगे। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है कि भक्तिमय जीवन में कितना भी विघ्न आता है, रुकावट आता है, या पतन भी हो जाता है कभी, तो जो वापस से दृढ़ संकल्पित होकर के अपने आप को डिसाइड कर लेता है कि नहीं और मैं करूँगा, तो सफलता गारंटीड है। हमारे गुरु महाराज इसलिए बोलते थे कि ट्राई ट्राई एंड ट्राई, एट द एंड यू विल सक्सीड। अंत में आपको सफलता निश्चित रूप से प्राप्त हो। लेकिन किसको प्राप्त होंगे, जो रिजिड प्रैक्टिस है, बड़े सख्ती से साधन मार्ग में अपने आप को लगाते हैं। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।